जय मसीह प्रिय प्यार, आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र तंबू में। आज के दिन हम उस वचन को पढ़ेंगे जो आपको कर्जे से, बीमारी से, झगड़े से, बाढ़ से, पापमय एक्टिविटी से बाहर करेगा। क्या आप तैयार हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ। आमीन आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को भी शेयर करें। उन सारे परिवारों को इनवाइट करें जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में या किसी भी प्रकार के विलाप में, या जिनके डिवोर्स हो रहे हैं, पति पत्नी में शैतान ने कलेश दे रखा है, उन सब को आप इस चैनल पर इनवाइट करें। और आज की प्रार्थना स्वर्ग की दया को लेकर आएगी और आपके उस काम में जो आपको बहुत भारी लगता है, टेंशन रहती है, सताव रहता है, उन सब से आपको छुटकारा देगा। सब कहें आमीन आमीन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका 30 अध्याय और 1 से लेकर के आप मेरे साथ पढ़ें 6 वचन तक। यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 6 वचन। यहाँ लिखा है, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इज़राइली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊँगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इज़राइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये हैं, यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका 33 अध्याय और फिर 1 से लेकर 6 वचन। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। प्रियो, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा कहता है, यिर्मयाह 30 अध्याय में प्रभु ने इज़राइल के छुटकारे की बातें की थी। आज आप कहें, मेरे भी छुटकारे का दिन है। आपको स्वर्ग स्थानों में रहना है प्रभु के साथ। आपका नाम प्रभु यीशु के डायरी में लिखा है। आपकी फोटो प्रभु यीशु के हाथ में है। फादर आपको देख रहा है। हेवनली गॉड आपको देख रहा है। जीवित परमेश्वर आपको देख रहा है। आज आप इस दुनिया में मुझे जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, आज धन्यवाद दो परमेश्वर का। और आपके चारों तरफ मुझे पवित्र आत्मा कहता है, एक पवित्र बाड़ा बांधा जाएगा। जो आपके कान में बुरी खबर आ रही है वो ठीक कर दी जाएगी, वो अच्छी होकर आएगी। जो आंखों के सामने आपकी बुराई, दुख, विनाश, कलेश फैला है, वहाँ हरियाली, शांति, सफलता, बरकत दिखाई देगी। परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। यिर्मयाह को देखो क्या कहा, लिखा है, यहोवा
जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसकी स्थिति स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, अभी नहीं जानता। यिर्मयाह के पास प्रभु ने दूसरी बार ये संदेश भेजा। आज आप भी परमेश्वर का संदेश पाएंगे मध्य प्रदेश में, कश्मीर में, हैं आप एमपी में, पंजाब में, लुधियाना में, कानपुर में, चीन में, आप कहाँ है वहीं परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहे हैं आज। आमीन। आपका पद सुरक्षित होगा। आप कहें, प्रभु मेरा हृदय अपने लहू से धो ले, मेरा परिवार अपने लहू से धो ले। जिनको बेबी नहीं वो कहें, प्रभु मेरा गर्भ अपने लहू से धो ले। वचन कहता है, यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा और प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं उसकी बातें सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसकी आशीष पाने के लिए? वचन कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुभीते से लड़ सके, यूँ कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। वचन बताता है, उनकी मूर्खता के कारण प्रभु ने उनसे मुंह फेर लिया है ना। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण तुमसे दूर जाना पड़ रहा है, मैं तो तुम्हारे नज़दीक रहना चाहता हूँ, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। यिर्मयाह को प्रभु ने बातें बताई। आपके घर में जो डाउट है, जो दिल में डाउट है, जो आपके बिजनेस में रुकावट है, जो आपकी लाइफ में रुकावट है, आप उसे आज कहें, प्रभु कहीं मेरी मूर्खता तो नहीं, कहीं मेरा पाप तो मेरे पीछे नहीं पड़ा, कहीं मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध, मेरा बर्ताव तो मेरी ज़िंदगी में तूफान नहीं ला रहा है ना। आज आपकी प्रार्थना सुन रहा है वो। आमीन। आप कहें, परमेश्वर तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। हम देखते हैं लेसन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पाठ क्या है ना। परमेश्वर की वॉइस क्या है, परमेश्वर का एक्शन क्या है, परमेश्वर का डिसीजन क्या है। 6 वचन कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। ये परमेश्वर का डिसीजन है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, माय डॉटर, माय सिस्टर, माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, ये परमेश्वर का डिसीजन है आपके लिए। आप किस हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में, आपकी क्या खराबी है, किडनी, लीवर है, आपका क्या खराब है, ये परमेश्वर का डिसीजन है। वो कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आप तैयार हो जाएं, प्रभु मेरे ऊपर सच्चाई प्रकट कर। हालेलुया। मैं एक भाई से मिला, वो बहुत समस्या में था, बहुत मुश्किलों से प्रभु ने उनको एक बेटा दिया और वो बता रहे थे कि हमें बेटा भी प्रार्थनाओं के बल से ही मिला है। उपवास, प्रार्थना, प्रभु के दासों का है, बहुत परमेश्वर के दासों ने हमें आशीर्वाद दिया और प्रभु ने हमें बेटा दे दिया। लेकिन बेटा होने के बाद हमने सब कुछ समेट लिया, हमने प्रभु के लोगों से मिलना बंद कर दिया, प्रार्थना में समय देना बंद कर दिया और हमें लगा सब ठीक है और वाकई सब बढ़िया चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। पिछले दिनों बुखार चला तो पहले मुझे बुखार हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मेरी पत्नी को हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। उसके 6-7 दिन बाद मेरे बच्चे को भी बुखार चढ़ना शुरू हो गया और पहले हमने अपने आसपास के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, 1 सप्ताह चलता रहा, फिर 15वें दिन हमें सीटी लेकर जाना पड़ा और फिर वहाँ उसके बाद उन्होंने कहा सर हायर सेंटर ले जाइए, कुछ और ख़राबी है अंदर। हम डर गए और फिर हमने हायर सेंटर गए तो वहाँ बताया बच्चे का किडनी, लीवर
जो जो चीज़ है वो गड़ चुकी है, कुछ खराब चीज़ें आपने खिलाई है। और वो बोले इतने छोटे बच्चे को हम क्या खराब खिलाएंगे। उन्होंने कहा सर मुश्किल है, इलाज बहुत मुश्किल है। और एकदम से सारा घराना विलाप में चला गया, एकदम से, है ना। उन्होंने परमेश्वर के घर में वापस फ़ोन किया, भागने लगे। परमेश्वर के लोगों ने कहा भाई हम आज भी तैयार है प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर आज भी तैयार है आपके बेटे को ठीक करने के लिए, पर क्या आप शराब छोड़ना चाहेंगे? क्या आप छोड़ देंगे शराब? क्या आप परमेश्वर के घर में आया करेंगे? हैं भाई, प्रार्थना काम करेगी, हम नहीं करेंगे, कोई और आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन प्रार्थना करने वाले लोग क्या कर सकते हैं? क्या तू ये शराब, ये अपनी आदत छोड़ना चाहेगा? क्या आपकी पत्नी प्रभु के घर आ पाएगी? क्या आप अपने बुरी लतें छोड़ पाएंगे? उस आदमी का हृदय टूट गया और वो रोने लगा। डॉक्टर ने मना कर दिया, शायद अब कुछ हो नहीं सकता भाई। उस आदमी ने कहा हाँ सर मैं सब छोड़ दूंगा, आज ही छोड़ दूंगा, है ना। जब जान फंसी रहती है तब आदमी ऐसे आंसू बहाते हुए कहता है। और फिर भाई प्रभु के लोगों ने जो प्रार्थना चालू की, 8 दिन तक बच्चा वेंटिलेटर, आईसीयू, इन सब से प्रभु ने बहुत आराम से निकाल दिया, और आज भी वो बच्चा मुस्कुराता है, ठीक है। तो आज भी परमेश्वर आपका इलाज करेगा। आप कहें प्रभु मुझ में जो खराबी है वो माफ कर दे। परमेश्वर में शर्मिंदा हूं अपने बुरे कामों के लिए, है ना। यिर्मयाह को प्रभु ने एक ही बात कही, उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया, इनकी दुष्टता के कारण। और फिर 6 वचन में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हैं आप कहें प्रभु ये वचन आपने मेरे लिए दिया है, हैं आज वो गुप्त गांठ जो सता रही है, आज वो पत्थरी जो रसौली सता रही है, आज वो जो पति पत्नी में शैतान ने बीज बोया है कड़वा, वो नष्ट होगा। आप मुस्कुराएंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आप कहें मैं तैयार हूँ, मैं प्रभु को पहनने के लिए तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हैं 13 अध्याय यिर्मयाह लास्ट वचन कहता है यीशु मसीह को पहन लो। आप कहें मैं यीशु मसीह को पहन लेता हूँ, है ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय कहता है जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज अग्नि गिरेगी शैतान के ऊपर, अभी के अभी। आज अभी दुष्टात्मा, बीमारी, क्लेश आपकी हड्डियों से, मांसपेशियों से निकल जाएगा। वचन बताता है जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 53 अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन, वचन कहता है, अब मेरे साथ पढ़ें, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्या समाचार हमें दिया गया? यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया, यीशु मसीह हमें पापों से शुद्ध करता है, यीशु मसीह हमें प्रेम करता है। यकीन ही नहीं कर पाए, है ना। हमें यकीन है। आप कहें मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका पुत्र मेरे पापों के लिए, मेरी चंगाई के लिए क्रूस पर मारा गया, है ना। मेरे लिए उसके ऊपर ताड़नाएं आई, मेरे लिए है, मेरी चंगाई के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरी न्यू ब्लेसिंगों के लिए। वचन कहता है किसने विश्वास किया, है ना। आप कहें प्रभु मैंने विश्वास किया है ना। वचन कहता है किसने विश्वास किया है। आप थक गए होंगे, आज आपकी थकान पवित्र आत्मा दूर करेगा। हालेलुया। आप निराश हो गए होंगे, आज प्रभु आपको मुस्कुराहट देगा। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। वचन बताता है यिर्मयाह की किताब जब हम 1 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आप आ करे आ, और प्रभु आपके मुंह में वचन डाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। आप कहें परमेश्वर ने मेरे भी मुंह में वचन डाला है। वचन कहता है, सुन मैंने
आज के दिन तुझे जातियों और राज्य राज्य पर अधिकारी ठहराया है। क्या आप समझते नहीं परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया है? आप कहे मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी बात है प्रियो, आपको प्रभु ने अधिकारी ठहराया है ना। कितना अच्छा लगता है कि यीशु मसीह ने आपको अधिकारी ठहराया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 8 से लेकर 15 वचन में, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए तो घंटा भर दिन लग गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया। देखिए उन्होंने कितना बड़ा रिएक्शन किया, इफेक्ट डाला कि हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बोझ उठाया, धूप में काम किया, लेकिन आपने हमें भी 1 ही रुपया दिया। और ये आदमी आया, इसको 1 घंटा भी काम करते हुए नहीं हुआ, इसको भी आपने 1 रुपया दिया। प्रियो, परमेश्वर समय को बहाल करेगा। आप ऐसा विश्वास करें कि जो पंजाब में इतना नुकसान हुआ, प्रभु से 1 साल में पूरा कर देगा, है ना। कर क्या सकते हैं? प्रार्थना ही कर सकते हैं ना, और प्रार्थना फल लेकर आती है। नहीं समझे, है ना। वचन बताता है समय को प्रभु बहाल कर देगा, ऐसी बुद्धि देगा फिर से बड़े बड़े घर बनेंगे, ऐसी बुद्धि देगा प्रभु फिर से डॉलर पर डॉलर, मनी पर मनी, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर, हैं प्रभु फिर से ऐसी आशीष देगा, एक से बढ़कर एक चीज वहां खड़ी हो जाएगी। आप और आपके परिवार फलवंत हो जाएंगे। अगर आप मुझे पंजाब में, लुधियाना में, उड़ीसा में, हिमाचल में, कश्मीर में, राजस्थान में सुन रहे हैं तो आप कहें हमारा तो सब कुछ प्रभु ने नया कर दिया। आप एमपी में, बालाघाट में, आप कानपुर में, आप जयपुर में, जहां भी सुन रहे हैं आप कहें प्रभु ने हमारा तो सब कुछ फिर से नया कर दिया, है ना। बाइबल कहती है, जब हम मत्ती 19 अध्याय और उसका मेरे साथ आप पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 और 29 वचन लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है ना। आनंद मनाए, प्रभु का वचन हमारे आपके घर में आ रहा है आज। आनंद मनाए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है ना। वचन कहता है, प्रभु ने कहा 100 गुना मिलेगा स्वर्ग में और 100 गुना मैं पृथ्वी पर दे दूंगा, मैं तुझे अधिकारी ठहराता हूँ, है ना। मत्ती 18 अध्याय 18-19 वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगोगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। एक चमत्कार आपके घर होगा, एक प्रभु का अनुग्रह आपके घर आएगा। आपके बच्चे नहीं प्रभु की बात सुन रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, होली स्पिरिट उन्हें कायल करेगा, पवित्र आत्मा उन्हें कायल करेगा। अपनी गवाही को इस नंबर पर जरूर भेजना। प्रेज द लॉर्ड। सेवा में स्पेशल दान इस QR कोड के माध्यम से भेजना। होली स्पिरिट बड़ा काम करेगा। आइए प्रार्थना करें। अपने ऊपर हाथ रख लें, अपने उन बच्चों पर हाथ रख ले, उन परिवार के जनों पर हाथ रख ले जो किसी कारण बीमार हैं, समस्याग्रस्त हैं। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। मेरे महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इस चैनल पर सब्सक्राइब हैं, आज इसी समय उनके ऊपर आग गिरे,
वो आग जो बीमारी को जला देती है, वो आग जो प्रभु दुष्टात्माओं को जला देती है, वो आग प्रभु जो रॉन्ग थिंग्स को जला देती है, वो आग प्रभु जी जो सारे पाप और पाप के दंड को जला देती है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आप अपने परिवारों को बसाइए प्रभु। जो माँ बाप बुजुर्ग हैं और उनके बच्चे उनकी बातें नहीं मानते, भटके हुए हैं, गुस्से में, क्रोध में, नशे में, प्रभु हमारी प्रार्थना उन्हें कायल करो, उनके मनों को कायल करो, उनके घरों को कायल करो, उनके हालात को बदलो प्रभु। हम दुआ करते हैं एक एक का पाप क्षमा हो, पापी मन सही हो जाए, आत्मा तंदुरुस्त हो जाए, नया जीवन हो जाए। हालेलुया, नया जीवन हो जाए। सब अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दे। होली फायर आग गिरे उन शरीरों पर जिनमें कैंसर है, आग फूंक दे प्रभु कैंसर की बीमारी को, गठिया बै को आग फूंक दे, बीपी शुगर को आग फूंक दे, मोटापे को आग फूंक दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय हो, 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 प्रभु यीशु की जय हो। हे पिता, उन भाइयों के शरीरों पर आग गिरे जिन्हें सर से लेकर पांव तक रोग है, जो जिस हॉस्पिटल में है वहाँ प्रभु यीशु की आग उतरे और मरीज चंगे हो जाएं, उठ खड़े हो जाएं। प्रभु बहुतों के पास पैसे नहीं हैं, बहुतों के पास सुविधाएं भी नहीं हैं। हमारी प्रार्थना जिनके पास सुविधा नहीं उनके पास आप सुविधा भेजें, पैसे की आशीष जाए प्रभु। आप पैसे का खजाना खोल दे उन सारे राज्यों पर जहां बाढ़ आई है, वहां मजबूत सहायता भेजो। जिन भाई बहनों का घर टूट गया प्रभु, जानवर बह गए, बच्चे बह गए, कारोबार बह गया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप बस बना दे उनका, उन्हें शांति दे, उनका सब कुछ बना दे। हालेलुया, हालेलुया। महान यहोवा की जय हो, महान यहोवा की जय हो, महान यहोवा की जय हो। महान यहोवा, सारा पानी आप हटा दे दुनिया से। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा पानी भर गया है, जहाँ जहाँ बेकार पानी भर गया वो हटा दे। जिनके शरीरों में बीमारी भर गई वो सब हटा दे। जो बेकार का फैट भर गया वो हटा दे, वो हटा दे। जिनके मनों में बुरे विचार भर गए, पति पत्नी में जो झगड़े भर गए, वो होली स्पिरिट आज हटाए, 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 अभी हटाए, अभी हट रहा है, अभी हट जाए, हट जाए, हट जाए, हट जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है कि जैसे किसी का घर है और उसमें चीज़ें ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती हैं। आप अपने घर में प्रार्थना चालू करें, आज से आपके घर में पवित्र आत्मा कहता है दूध दही सड़ेगी नहीं, है ना। कुछ ही घंटे में पवित्र आत्मा कहता है सड़ जाता, आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं सड़ेगा। पवित्र आत्मा मुझे ऐसे दिखाता है कि जैसे किसी के घर में बार बार ऐसे हो रहा है, जैसे गिर जाते हैं, कभी दरवाजे पर, कभी सीढ़ियों पर, कभी बाथरूम में, और ऐसे बार बार गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आपके घर से समस्या हटा रहा है। आप कहें परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। ऐसे कई लोगों के नाम पते होली स्पिरिट जानता है जिनके पैर टूटे हुए हैं, हड्डियां चकनाचूर है। आज प्रभु आपके ऊपर दया कर रहा है। आप जिस हॉस्पिटल में भी हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक सिस्टर है जिसके बहुत सारे कपड़े हरे हरे ही रहते हैं और उसको बार बार राइट साइड स्टोमक पेन बहुत होता है, बार बार पेन होता है, बार बार पेन होता है। आपके पेन का आज प्रभु आखिरी दिन कर रहा है, वो निकल कर जा रहा है, वो हमेशा के लिए जा रहा है। थैंक यू फादर। महान प्रभु आग गिराओ, उन सारे मरीजों पर चंगाई की आग गिराओ जो अपने घरों में बंद हैं, जो बेचारे बिना किसी सहायता के हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते। हम दुआ करते उन घरों में चंगाई जाए, उन बच्चों में, बहनों में चंगाई जाए, उन बेटे बेटियों में चंगाई जाए। हालेलुया। एक्सीलेंट जॉब प्रभु आप ही दे सकते हैं, एक्सीलेंट बिजनेस आशीष प्रभु आप ही दे सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In the mighty name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। यीशु का आत्मा अद्भुत रीति से हर परिवार को छू कर चंगा कर रहा है। निकल जाओ शैतानिक पावर, निकल जाओ बीमारी का आत्मा, निकल जाओ अंधकार की शक्तियाँ, एक नई आशीष छुए। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी दया के लिए, इस चंगाई छुटकारे के लिए। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आपकी बहुत बड़ी गवाही बन चुकी है। अपनी गवाही आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन।